Hello students, welcome back to my channel Biology with Rinki. So today in this video we will discuss about the various modes of asexual reproduction. Student, in the last video I have discussed the asexual reproduction and its characters, and now in this video we will discuss about its various modes. So let's start with the video. So student, first mode of asexual reproduction is फिजन. तो स्टूडेंट फिजन क्या होता है? ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है ईदर टू में और उससे ज़्यादा डॉटर सेल में. अगर वो टू डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रही है, टू डॉटर सेल बना रही है, टू डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रही है, तो उसमें क्या होता है, उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. सो इट इज़ नोन एज बाइनरी फिजन. देखिए स्टूडेंट, बाई मीन्स टू, यानी इफ़ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू द टू डॉटर ऑर्गेनिज्म दैन इट इज़ नोन एज अ बाइनरी फिजन. अगर वो दो से ज़्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रही है तो उसे हम फिर क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन, यानी मल्टीपल डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रहा है. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मल्टीपल फिजन की, इफ़ अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू द मोर देन टू डॉटर ऑर्गेनिज्म दैन इट इज़ नोन एज अ मल्टीपल फिजन. तो स्टूडेंट, लेट्स टॉक अबाउट द बाइनरी फिजन फर्स्ट, कि बाइनरी फिजन क्या होता है. मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसमें वन ऑर्गेनिज्म टू डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, और इसका मेन एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ समझाऊंगी अमीबा से. स्टूडेंट, अमीबा याद होगा आपको, अमीबा यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोट होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट में आता था. तो स्टूडेंट, ये प्रोटोजोआ के अंदर ही प्रोटिस्टा के अंदर ही आता था. तो देखिए स्टूडेंट, अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा इस तरह का दिखाई देता है. इसमें रिप्रोडक्शन इन अमीबा, अगर आपसे पूछा जाए हाउ डज द अमीबा रिप्रोड्यूस, तो आपको क्या बताना है, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन. देखिए स्टूडेंट, ये कैसे होता है. सबसे पहले इसमें अमीबा के अंदर क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस. क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस. मैंने आपको बहुत बार बोला है, कैरियो का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब डिवीज़न, यानी इसमें पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है. हमेशा याद रखना, बाइनरी फिजन में पहले किसका डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियस एक से कितने बनेंगे, दो बनेंगे. उसके बाद किसका डिवीज़न होगा, साइटोकाइनेसिस, मतलब उसकी सेल का, यानी साइटोप्लाज्म, यानी पूरा डिवीज़न कब होगा, न्यूक्लियस के बाद में. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न, और फिर किसका डिवीज़न होता है, साइटोप्लाज्म और पूरी कंप्लीट सेल का. तो ये सबसे पहले नॉर्मली अमीबा था. तो देखो फिर क्या होगा, अमीबा का जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये डिवाइड करना शुरू करेगा. देखिए, दिस इज़ द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का डिवीज़न शुरू हुआ है, और अब फिर क्या होगा, न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से. और ये सिंपल माइटोसिस हो रही है स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पे सिंपल माइटोसिस होती है, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी है कि एक सेल से दो सेल का बनना, सिंपल माइटोसिस. तो देखो, सबसे पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड होना शुरू किया, और न्यूक्लियस किस में डिवाइड हो गया, टू में. अब किसकी बारी है, साइटोकाइनेसिस की, यानी अब कौन डिवाइड होगी, आपकी सेल डिवाइड होगी, और ये क्या बना लेगी, टू डॉटर ऑर्गेनिज्म. सो दिस वॉज द बाइनरी फिजन. देखो, एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल, यानी दो डॉटर ऑर्गेनिज्म के अंदर स्प्लिट हो गया है, टूट गया है, उसने डिवाइड करके बना लिया है. इसी को ही हमने क्या बोला है, बाइनरी फिजन, यानी एक का दो के अंदर डिवाइड होना. पहले कौन डिवाइड हुआ है स्टूडेंट, न्यूक्लियस. जब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो देखो इस तरह से ये पूरी की पूरी सेल भी बीच में मिल गई, और उसने क्या बना लिया, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म. अब बात करते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन. चलिए पहले एक बार मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बता देती हूँ जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं. पैरामीशियम.
स्टूडेंट अगर आपसे प्रोसेसर पूछा जाता है तो आपको अमीबा का ही पूछा जाएगा। कई बार वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है पैरामीशियम में कैसा होता है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन पैरामीशियम में भी कौन सा फिजन होता है? बाइनरी फिजन। देखिए पैरामीशियम भी यानी वो को बोला था ना स्लीपर की शेप जैसा होता है ये, तो वो भी एक से किस में डिवाइड होगा? दो में। पर ये कैसे होगा? यहाँ ट्रांसवर्स, देखो एक होती है ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन, तो ये कैसे होता है? ऐसे बीच में से ट्रांसवर्स वाला होगा। पैरामीशियम के अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट, लिशमैनिया। लिशमैनिया में आपको याद रखना है कौन सा बाइनरी फिजन होता है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। देखो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब यहाँ पे क्या है? इस तरह से होता है लिशमैनिया। तो लिशमैनिया में क्या होता है? वो इस तरह से इस एक्सिस के ऊपर उसका क्या होगा? डिवीज़न होगा। देखिए इस तरह से उसमें क्या होगा? ये दो बन जाते हैं लिशमैनिया, और फिर इसके बाद यहाँ से इस वर्टिकल एक्सिस से इसमें क्या होगा? ये वन पेरेंट डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा यहाँ पैरामीशियम में ट्रांसवर्स और लिशमैनिया में कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। ये वन मार्क्स या एमसीक्यू आपको या फिर वन वर्ड क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर्स में आपको ये दोनों मिल सकते हैं कि पैरामीशियम और लिशमैनिया में कौन सा डिवीजन होता है। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट बाइनरी फिजन। अब हम डिस्कस करेंगे आर मल्टीपल फिजन। लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीपल बाइनरी फिजन। तो देखो मल्टीपल बाइनरी फिजन जो होता है स्टूडेंट्स, वो किस में होता है? इट इज़ बेसिकली अकर्स इन द प्लाज्मोडियम। अब आप याद कीजिए, आपने इसका नाम कहाँ सुना था? तो देखिए प्लाज्मोडियम वही है जिसने मलेरिया कॉज किया था, जो आप पूरे साल याद करने की कोशिश कर रहे थे कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। तो अब प्लाज्मोडियम जो है उसमें क्या है स्टूडेंट? मल्टीपल फिजन होना है। तो अब मल्टीपल फिजन के लिए आपको अब याद होगा, अब ये जो मॉस्किटो था जिसने उसको स्प्रेड किया था, फीमेल एनोफिलिस, तो उसने क्या किया था? प्लाज्मोडियम को आपकी ब्लड के अंदर डाल दिया था। और अब आपकी बॉडी में देखो, आपकी बॉडी में जैसे ही कोई चीज़ जाएगी तो आपकी बॉडी उसे किल करने की कोशिश करेगी, यानी उसे कोई फेवरेबल कंडीशन थोड़ी मिलेगी। उसे कैसी कंडीशन मिलेगी? अनफेवरेबल, यानी जो उसके लिए सुटेबल नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? मल्टीपल फिजन मेनली कब होता है? ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। अब देखो अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, सपोज दिस वाज द प्लाज्मोडियम, अब अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन है अगर, तो आप क्या करोगे? अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे। तो इसने भी क्या किया है? लेट सपोज इसने प्लाज्मोडियम ने अपने ऊपर पूरे पे एक कवर बना लिया ताकि उसको कोई भी डैमेज ना कर सके। उस कवर को हमने क्या बोला? सिस्ट। तो यहाँ पे उसने क्या किया? सिस्ट बना ली ताकि उसको क्या हो सके? उसकी प्रोटेक्शन हो सके। अब देखो वो क्या करेगा? अब वो आपकी बॉडी के अंदर इसी सिस्ट, वो उसने एक अच्छे से अपने आप को शील्ड कर लिया। अब वो आपकी बॉडी के अंदर है और वो क्या करेगा? मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा और मल्टीपल, एक से क्या बना ली उसने? मल्टीपल डॉटर सेल्स बना ली। और अब फिर क्या होगा? जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर एक फेवरेबल पोजीशन में लोकेट हो जाता है, स्पेशली इन योर लिवर, फिर वहाँ जाके क्या होता है? जब उसे लगा कि हाँ अब मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो फिर वो क्या करता है? यहाँ पे आपकी जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा आपके लिवर से, तो फिर वो क्या होता है? ये सिस्ट आपकी टूट जाती है, ये ब्रेक हो जाती है। और क्या होता है? यहाँ से ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो आपके ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस सब को करने में इसे टाइम लगता है। इसी वजह से ही मलेरिया जो होता है वो आपकी टेस्टिंग वगैरह जब आपको जब आपको एक हफ्ता हो जाता है या स्पेशली 4 से 5 दिन हो जाते हैं, उसके बाद आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में वो पॉजिटिव आती है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो स्टूडेंट इस तरह से क्या होता है? ये आपका मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम होता है। देखिए आप आपका
एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मल्टीपल एंड द बाइनरी फिजन। देखो पहला डिफरेंस तो सब वही बताओगे, एक पेरेंट सेल से इसमें क्या बनती है, 2 डॉटर सेल्स बनती है। यहाँ 1 पेरेंट सेल से क्या बनती है, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनती हैं, मल्टीपल डॉटर सेल्स बनती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या बताओगे, ये कब होता है, ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, और ये किस में होता है, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। यहाँ पे क्या होता है, सिस्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, सिस्ट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। इसके बाद और क्या बता सकते हो आप, इसमें एक एग्जाम्पल दे दो। यहाँ आप अमीबा का, पैरामीशियम का जिसका एग्जाम्पल देना चाहते हो उसका दे दो, और यहाँ किसका दे सकते हो आप, प्लाज्मोडियम का। तो स्टूडेंट दिस वॉज योर ऑल अबाउट द फिजन, जिसमें 1 पेरेंट सेल को डिवाइड होना है इधर 2 और मोर में। अगर 2 में होता है तो बाइनरी फिजन था, और मल्टीपल में होता है तो डैट वाज अ मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन फेवरेबल और ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा था। इसमें आपने मेनली अमीबा पढ़ा और यहाँ हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा, जो आपकी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है, और क्या कैसे होता है, इसमें सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, और फिर सिस्ट के अंदर ही मल्टीपल डिवीज़न होते हैं, और फिर जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ब्रेक होकर आपकी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। तो स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजन। आई होप आपको ये फिजन समझ आया होगा। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेरी, you can directly contact to me, or you can leave your queries in the comment section. Please, students must watch this video before starting your notes. Thank you so much.